हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम लोग आपको बताएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका टाइम टेबल, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बीएससी का है। और इसमें जो है जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपके इंक्लूड होंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं एग्ज़ाम टाइम टेबल बीएससी का है ये 2021-22 डीडीयू का, ठीक है ना, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो पेपर स्टार्ट हो रहा है वो 21 से हो रहा है, 21 मई 2022, ठीक है ना। और फिर है 23 को, फिर 26 को, फिर 4, ठीक है ना, 4 जून से स्टार्ट होगा, फिर 15 जून है और फिर 16 जून। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग डिसाइड यहाँ पे बता रहे हैं आपको कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पहला जो आपका पेपर है, ठीक है ना, बीएससी का पहला जो है आपका बीएससी में जैसे बायोलॉजी का स्ट्रीम का जो है और जो मैथ का है, दोनों का यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहला जो है आपका 21 मई को है, जो वो है बॉटनी का और मैथ का, जो कि मैथ फर्स्ट पेपर का है, जो कि मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, ठीक है ना, जो कि पेपर फर्स्ट यहाँ पे लिखा गया है। फिर उसके बाद आपका 23 यहाँ पे कोड भी आप देख सकते हैं, जो रिस्पेक्टिव कोड्स हैं आपके सब्जेक्ट्स के, जैसे कि बॉटनी का जो कोड है BUT 104 है, और जो आपका मैथ का कोड है वो MAT 104 है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका पेपर है वो है 23 मई 2022 को, जो कि आपका जो है मैथ सेकेंड पेपर आपका है, जो कि है सब्जेक्ट हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम लोग का 26 मई को है, जो कि आपका पेपर केमिस्ट्री का है, जिसका कोड है CHE 103। और फिर यहाँ पे आपका 4/6/2022 यानी कि 4 जून 2020 को आपका जो है पेपर होगा नेक्स्ट, जो कि है आपका फिजिक्स का और जूलॉजी का। और उसके बाद है आपका 15 जून। उसके बाद मतलब आपको 4 बेसिक आपके सब्जेक्ट्स होंगे, कोर सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको देने होंगे। उसके बाद 2 जो है आपके माइनर सब्जेक्ट्स होंगे, जो कि है 15 और 16 जून को, ठीक है ना, जो कि है आपका न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन का 15 तारीख को, यानी कि 15 जून को 2022। और फिर है आपका राष्ट्र गौरव का कंपलसरी जो कि होता है, और वो है आपका 16 जून 2022 को। फिर एक और है आपका एडिशनल, जो कि AEDU है, 100 फैशन डिजाइनिंग या क्राफ्ट डिजाइनिंग, जिसका हो सकता है और भी बहुत से माइनर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसका पेपर आपका मतलब होना हो, जो कि वो डिसाइड होता है कि आपके कॉलेज जो है कौन सा जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपको कौन सा वो चूज़ किए हुए हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपका टाइम टेबल डिसाइड होता है और वो आपका सब्जेक्ट्स वो चूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, हम लोग का बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो है हमारा एग्ज़ाम टाइम टेबल है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया बीएससी मैथ और बीएससी जो बायोलॉजी स्ट्रीम से है, ठीक है ना, उनको ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या आपका जो है पेपर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। बेसिकली यहाँ देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट्स आपके बेसिक हैं, और इसमें भी आपको यहाँ ध्यान देना है कि बस एक राष्ट्र गौरव का जो आपका पेपर है वो सुबह में होगा, जो कि 9:30 बजे, मतलब 9 बजे से 9 AM से 11:30 बजे तक होगा। और बाकी जितने भी पेपर हैं वो आपके 2 बजे से 4:30 बजे तक होंगे शाम को, ठीक है ना। यानी कि जो है आपका मॉर्निंग का पेपर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र गौरव का होगा, और जो अदर है आपका वो इवनिंग को होगा, ठीक है ना, सारे पेपर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसी वीडियो में हम लोग आपको सिलेबस भी बता देंगे, ठीक है। अगर आपको टाइम टेबल बस देखना है तो आप ये देख सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको PDF जो है प्रोवाइड करेंगे, आप यहाँ से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको जो है सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें भी हम लोग बताएंगे, जो कि जो बेसिक जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं वो भी BSc मैथ्स के लिए वो यहाँ पर हम लोग बताने वाले हैं। BSc मैथ्स का बेसिक जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, इसका जो है सिलेबस क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग का MAT 104 जो कि मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो कि ये BSc मैथ्स वालों का फर्स्ट पेपर है, मतलब पहला पेपर होगा आपका MAT 104। तो इसका सिलेबस क्या है, ठीक है ना। तो ये है आपका सिलेबस, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो पहला आपका जो मतलब सिलेबस में जो है पहला जो है वो है इसको इस आपके जो है इस सब्जेक्ट्स को, ठीक है ना, MAT 104 पेपर फर्स्ट को मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो आपका एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, उसमें 5 चैप्टर आएंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ऑपरेशन, रैंक एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशन, कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में आएंगे। फिर
ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, उसके बाद हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसमें आपके 3 चैप्टर आएंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, और फिर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इक्वेशन, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री और हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो है आपका फर्स्ट पेपर यानी कि जो मैट्रिसेस इन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका जो है उसका सिलेबस हो गया ये। इस मतलब आपका जो भी पेपर में आने वाले हैं क्वेश्चंस वो इन्हीं चैप्टर से आएंगे और आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो ये फर्स्ट पेपर हुआ जो कि है MAT 104 मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट पेपर की हम लोग बात करते हैं। जैसे आप टाइम टेबल तो आप लोग देख ही लिए हैं जो कि ये जो है MAT 104 21 को होना है। फिर नेक्स्ट जो है आपका ये देखिए यहाँ पे आप लोग क्लियरली बाद में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेट यहाँ पे नहीं बताएंगे, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है डिटेल बताएंगे सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट है आप लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है आपका सिलेबस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2D। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3D। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2D में जो है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स, फिर सिस्टम ऑफ कोनिक्स एंड कॉन्फोकल कोनिक्स, फिर पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ये 2D में है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2D में। फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3D, इसमें आपके जो है 12 चैप्टर हैं जो कि है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोनिक्स, ठीक है ना। प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है ना। और फिर कोनिक्स भी इसी में इंक्लूड हो सकता है। द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म नेक्स्ट, फिर हम लोग का प्लेन और वेक्टर फॉर्म में, फिर स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन, द स्फेयर और द कोन एंड द सिलेंडर, सेंट्रल कोनिकॉइड्स एंड पैराबोलाइड्स, द प्लेन सेक्शन ऑफ कोनिकॉइड्स, फिर हम लोग का जनरेटिंग लाइंस, कॉन्फोकल कोनिकॉइड्स, और फिर रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ये हम लोग का सेकेंड पेपर का हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो कि है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जो है आपको पता है कि इसमें 2 है, आपका प्रैक्टिकल भी इंक्लूड है आपका यहाँ पे इसमें जो हम लोग लिखे हुए हैं, तो आप प्रैक्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग बताने जा रहे हैं कि इसका जो है इसका कोर जो आपका पेपर में जो भी चैप्टर आने वाले हैं उसको उसके सिलेबस के बारे में। तो पहला जो है आपका है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फिर केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, फिर है सिलिकॉन्स एंड द फॉस्फेजिन्स, फिर काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, फिर है सिंथेटिक डाइज। तो बस 8 चैप्टर आपके जो है पेपर में आने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री का है, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। फिर नेक्स्ट और लास्ट जो है आपका जो है कोर सब्जेक्ट्स जो है वो फिजिक्स है जो कि थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए जो है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस है, पार्ट बी जो है सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। तो पार्ट ए में जो है आपका 4 चैप्टर है, पार्ट बी में 6 चैप्टर है। तो पार्ट ए में जो है आपका पहला है 0th एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा है द सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, चौथा है थियरी ऑफ रेडिएशन। फिर पार्ट बी में है वैराइंग करेंट्स पहला, फिर नेटवर्क थ्योरम्स एंड एसी ब्रिजेस दूसरा, फिर तीसरा जो है आपका सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड पावर सप्लाईज, फिर चौथा है ट्रांजिस्टर्स, फिर पांचवा है ट्रांजिस्टर बायसिंग, और लास्ट जो चैप्टर है इसका फिजिक्स का जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मल्टीमीटर एंड CRO, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारा हम लोग का क्या हो गया, इस वीडियो में हम लोग ने आपको बताया जो कि BSc सेकेंड सेमेस्टर का है। इसमें हम लोगों ने क्या बताया आपको जो है टाइम टेबल के बारे में, और सारी जो है सब्जेक्ट्स जो बेसिक सब्जेक्ट्स है BSc मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनका जो है डिटेल हम लोगों ने सिलेबस बताया। तो इस तरीके से ही हम लोग का मतलब सारे आप अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ और इन्फॉर्मेशंस के साथ। सो थैंक यू।